हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस के अंदर जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और 2023 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार आगे आएंगे और हम इसको किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा ये लिस्ट देख लेते हैं। ये है हमारी कि पिछले साल के कौन कौन से चैप्टर से कौन कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मान लो कि नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम के अंदर 50 क्वेश्चन आए हुए हैं 24 शिफ्टों के अंदर, यानी हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर के अंदर हमारे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लमसम सबसे ज़्यादा ये 5 टॉपिक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको हल करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज हमारा टारगेट रहेगा, टॉपिक वाइज, और हमारा टारगेट रहेगा 30 दिन में सारे टॉपिकों के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको 30 दिनों के अंदर आपको उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, आप इन वीडियो को देखकर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार इसको हल करते हैं, अपने तरीके से सिंपल तरीके से करेंगे हल। तो ये है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो मान लेते हैं, मान लिया कि क्रय मूल्य है वो 100 रुपये। ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर अंकित मूल्य तो 75% ज्यादा है तो 175 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अंकित मूल्य पर यानी 175 पर 40% की छूट दे दी, यानी कितने में बेच दिया उसको? 60 में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे अपन? विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 175 को कितने में बेचा? उसको 60 में बेचा ना। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 105। तो ये 105 यानी कोई चीज 100 की है वो 105 में बेच दी तो 5% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है देश की कितनी हो जाएगी? तो देखो, एक साल में 13% तो लोग जन्म ले रहे हैं और 9% क्या कर रहे हैं? मृत्यु दर यानी मर रहे हैं। तो 4% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो टोटल जो हमें दिया गया है 1,87,500, इसमें 4% की वृद्धि करेंगे तो 104/100। फिर दोबारा 2 साल के लिए है ना, तो ये तो 1 साल का हो गया, फिर दोबारा 1 साल के लिए और करेंगे तो 104/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,02,800। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य दे रखा है हमें कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य है 700 रुपये, लेकिन जो विक्रेता है वो 20% की छूट उसको मिलती है। तो यानी 700 रुपये की वो चीज़ है, 20% की उसको छूट मिल गई तो यानी 80 में उसको मिल गया। अब 80 में मिल गया तो इसका मतलब हो गया 560 रुपये में उसको मिल गया। ठीक है, 560 रुपये में मिल गया एक पुस्तक। और फिर वो बोल रहा है कि वही पुस्तक वो अंकित मूल्य में बेच देता है, लेके कितने की आया था? 560 की, और बेचेगा कितना? अंकित मूल्य कितना था? 700। तो कितने का लाभ हुआ? 140 का लाभ हुआ। कितने पर होगा? जो खरीद के लिए क्रय मूल्य होता है वही पर होता है ना, और इंटू 100 बराबर। तो ये आ गया हमारा, 10 से 10 कट गया, इसको काटेंगे 4 बार, इसको काटेंगे 25 बार, यानी कितना परसेंट का लाभ हो गया? 25% का लाभ हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है। 18% क्या कर देता है? खो देता है। कितना बचा उसके पास? मान लेते हैं उसके पास, मान लो टोटल 100 है, 18% खो देता है तो उसके पास बचा 82। ठीक है,
अब शेष का 87% खर्च कर देता है। अब शेष यही तो बचा शेष। अब शेष का 87% खर्च कर देता है तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है, और उसके पास ये जो बचा हुआ है तो उसके पास धन कितना बचा हुआ है? 122। 122 ये आ जाएगी हमारी 1 यूनिट की वैल्यू। क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 100 से 100 कट कर दिया, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे भाग में आ जाएगा, यानी 122 इंटू 100 बटे 82 इंटू 13। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.445। ये तो आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमें कितने की निकालनी है? 100 यूनिट की। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1144.5। तो 3 नंबर आंसर इसका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 32 वस्तुएं हमें खरीदी, ठीक है, और 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 45 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो जैसे ये सवाल कभी भी आ जाए तो जो विक्रय मूल्य है उसको है ना क्रय मूल्य की कीमत मान लो, और जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य की कीमत मान लो। ठीक है, इससे जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है ना, तो इसको क्या करेंगे? क्रय मूल्य कीमत मान लेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 32। और इसका क्रय मूल्य दे रखा है तो ये मान लेंगे विक्रय मूल्य। कितना आ जाएगा? 45। यानी कोई चीज है वो 32 में खरीदी है और कितने में बेची है? 45 45 में बेची है। तो लाभ कितने का हुआ? आप बोलोगे लाभ 13 का हो गया। किस पर हो गया? 32 पर हो गया, और इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40.625। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा जल्दी भी करना है और थोड़ा समझ के भी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि जी ने एक योजना में एक्स निवेश किया। अपने को नहीं पता कि कितना निवेश किया, लेकिन उसको 12% रिटर्न देती है। जो कंपनी है या योजना है वो 12% रिटर्न देती है। अंत में उसे जो निवेशित राशि धनराशि जो उससे 12,000 अधिक मिलते हैं, तो उसने कितना निवेश किया? तो देखो 12% अधिक मिल रहा है तो अधिक 12% मिल रहा है, और कितने रुपए मिला है? 12,000। तो 1% का कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1000 आ जाएगा। और हमें कितने का निकालना होता है? 100% का, क्योंकि पूरी जो धनराशि टोटल जो मनी होती है, ठीक है, वो अपने आप में क्या होती है? 100%। और हमें 100% निकालना है तो कितना आ जाएगा? 1,00,000। कितना आ जाएगा? 1,00,000। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत का उत्पादन लागत से 24% अधिक तय किया। ठीक है, उसकी कीमत पता नहीं कितनी है, लेकिन 24% अधिक तय किया। इसे बेचते समय वह उस कीमत पर 15% की छूट दे देता है और 27 रुपए का लाभ कमाता है। तो उसकी कीमत बतानी है कि उसकी कीमत क्या है। तो देखो मान लेते हैं कि वो चीज वैसे ही 100 रुपए की है। ठीक है, यूनिट एक इकाई की कीमत निकालनी है ना अपने को। तो एक 100 रुपए की कीमत है, लेकिन इस पर वो 24% अधिक लागत तय करता है, यानी 124 आ गया। अब इस पर 15% की छूट दे देता है। तो 15% की छूट दे दी इस पर, तो यानी 124 पर 15 की छूट दे दी, तो कितने का बचा? वो 85 का बचा ना। अब ये जो बेचा है इसने, इस पर वो 27 रुपए का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। 27 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कितने परसेंट का लाभ हो गया? देखो कितना ज्यादा हो गया 100 से? 5.4, यानी 5.4 किसके बराबर है? 27 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो एक किसके बराबर होगा? 27 बटे 5.4 इंटू, और 100 का निकालना है तो गुणा में 100। अब इसको हल करेंगे तो इस पॉइंट की जगह ऊपर लगा देंगे 10, 27 को काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 5 बार, यानी कितनी कीमत आ गई? 500 रुपए कीमत आ गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक मशीन को 20% के लाभ पर
₹4800 में बेचा जाता है। यदि इसे ₹4500 में बेचा जाता तो लाभ होता कि हानि कितना प्रतिशत होता, वो आपको बताना है। तो देखो 20% लाभ में बेचा गया है, तो यानी ₹100 की कोई चीज़ है वो कितने में बेच दी इसने, 120 में। तो ये किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो आप बोलोगे कि 4800 में बेचा है तो यानी वो 120 के बराबर है। तो 4800 में बेचा है वो 120 के बराबर है, तो हमें पहले 100 के बराबर निकाल लेना है। तो इसको काटोगे 4, यानी कितना, 4000। तो वो कीमत है वो क्या आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। तो उसको खरीदा कितने में था, 4000 में। अब ये बोल रहा है कि उसको बेचेगा 4500 में, तो क्या होगा, लाभ होगा ना। कितने का, 500 का लाभ होगा। और कितने पर, जो क्रय मूल्य होता है खरीदा है उस पर, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये काट दिया 8 बार, और इसको काटेंगे 12.5। तो 12.5 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो एक ऑप्शन हमारा पहला नंबर सही है। चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें कि एक दुकानदार कमीजों की खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है। ये पिछले साल में आया हुआ है, शायद 14 तारीख को आया हुआ था ये एग्जाम के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने को सिंपल तरीके से निकालना है, ठीक है। एक दुकानदार है कमीजों की खरीद पर एक स्कीम निकालता है कि एक प्रकार की अगर 2 खरीदोगे तो एक मुफ्त पाओगे, ठीक है। तो एक जो कमीज की क्रय मूल्य है, कीमत है, वो 300 रुपए में उसने खरीदा था। 30% का क्या कमाना चाह रहा है, वो लाभ कमाना चाह रहा है। तो विक्रय मूल्य बताओ वो कितने में बेचेगा। तो देखो 2 के साथ एक फ्री दे रहा है वो, 2 के साथ एक फ्री, और एक की कीमत है हमारी कितनी, 300 रुपए। तो तीनों की कीमत कितनी हो गई, तीनों की कीमत हो गई 900 रुपए। लेकिन वो 900 रुपए है, लेकिन वो लगाएगा कितनी शर्टों पर, सिर्फ 2 ही शर्टों पर लगाएगा, सिर्फ 2 शर्टों के ऊपर लगाएगा। तो एक की कीमत यानी तीनों की कीमत 900 है, तो दो की कीमत है, तो यानी एक एक निकालेंगे तो 450 450, ठीक है। अब 450 में तो बेच रहा है वो, ठीक है। तो लेकिन इस पर 30% का लाभ कमा रहा है, तो यानी 130/100, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 185 रुपये। बस सिंपल तरीके से देखो, ध्यान से देखो कि 2 पर क्या कर रहा है, एक शर्ट मुफ्त दे रहा है, ठीक है। तो तीनों की कीमत कितनी है, 900 रुपये है। लेकिन हमें तो 2 के बराबर निकालनी है ना, क्योंकि 2 के बदले एक फ्री दे रहा है। तो 2 के बराबर यानी एक की कीमत कितनी लगाएंगे, 450। अब इस पर 30% का लाभ भी कमाना है, तो 130/100। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 585। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई है और इसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि कुल व्यय समान रहे। यानी जब भी वृद्धि होती है, पहले 100 रुपए में वो खर्च करता था, ठीक है, 100 रुपए की वो चीज लेके आता था, लेकिन वो चीज अब हो गई 122 की। अब वो बोल रहा है कि 122 की तो हो गई, लेकिन वो सिर्फ 100 रुपए की ही समान व्यय रखना चाहता है। यानी उसके पास खर्च उतना ही है, लेकिन इसकी कीमत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, अगर ऐसा सवाल आए तो 122 यानी उसकी कीमत कितनी होगी, 122। कितनी घटानी है, 22 घटानी है। कितने में से घटानी है, 122 में से घटानी है, और इंटू 100। बस सीधा सा सवाल करते हैं, कितनी कीमत आ गई, 18.03%। हमें क्या करनी है, उसकी कीमत कम करनी है, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। हमारा 30 दिन का टारगेट है, 30 दिन के अंदर जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और आप वीडियो को वॉच करना, देख कर जाना आराम से, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज होती हैं। चलो मिलते